नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अपने आप को एक्टिविस्ट कही जाने वाली मेधा पाटेकर आपको बता दें कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दी। राहुल गांधी के साथ उन्होंने कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर यात्रा में वो शामिल होती दिखाई दी तो देश के अंदर बवाल मचा। आखिरकार मेधा पाटेकर राहुल गांधी के साथ क्यों? राहुल गांधी एक कांग्रेस के नेता हैं, मेधा पाटेकर एक कम्युनिस्ट विचारधारा की महिला है। बल्कि उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के जो गुजरात के सीएम हैं, उन्होंने तो कहा वो अर्बन नक्सली है। अब इस तरह की विवादित महिला, उसको अर्बन नक्सली भी जो कहा गया है, जो पीछे तथ्य सामने आए हैं, अभी कुछ दिनों पहले तो कोर्ट के आदेश पर, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो चीजें खुलकर सामने आई कि मोदी जी के पीछे नैरेटिव चलाने वाली, मोदी को बदनाम करने वाली यदि कोई महिला थी, वो मेधा पाटेकर थी। पूरी षड्यंत्र पूरा किया। और इनके ऊपर एक और ये आरोप नहीं है, ये सत्यता है कि गुजरात के लोगों को वहां प्यासा मारने के लिए और जो भूमि थी गुजरात की, कच्छ की, सौराष्ट्र की, उसको बंजर बनाने के लिए अगर कोई एक व्यक्ति षड्यंत्र कर रहा था तो षड्यंत्रों में सबसे ज्यादा ऊपर षड्यंत्रकारियों में मेधा पाटेकर का नाम था। 1988-89 में मेधा पाटेकर सामने आती है और जो आज आप गुजरात की तरक्की का और सौराष्ट्र और कच्छ में, और जो आप देख रहे हैं कठियावाड़ में, यहां कठियावाड़ में जो आज घर घर नल से जल पहुंच रहा है, जो खेतों में सिंचाई हो रही है, ये सब सूखाग्रस्त खेत हुआ करता था। बारिश होती नहीं थी, जमीन में पानी ज्यादा चाहिए था और नदियों का पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा था। सरदार सरोवर बांध, ये जो परियोजना है, इसका नाम सरदार सरोवर बांध इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो गुजरात के मूल रूप से रहने वाले सरदार पटेल थे, उनका सपना था कि ये जो सौराष्ट्र कच्छ कठियावाड़ है, इसमें आपको बताऊं, कठियावाड़ में ये जो सूखाग्रस्त एरिया है, इसमें लोगों को सिंचाई का पानी किसी तरह मिल जाए, तो नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया जाए जिससे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये लगते हुए 3 प्रांत हैं, इन 3 प्रांतों को बिजली मिल सके, पानी का उपयोग हो सके, नदी का सिंचाई मिल सके और देश में हरियाली आ सके। लेकिन देश की आजादी के बाद कुछ लोगों को यह रास नहीं आया। हालांकि आपको बता दें, देश की आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने 1961 में इसको लेकर के एक समिति बना दी थी कि भाई ये बांध बनाना है नदी पर और इस बांध से बिजली बनेगी। इसके लिए करोड़ों रुपए विदेशों से पैसा भी आया और कि भाई आप बांध बनाइए। लेकिन 1961 से जो योजना बनाने का विचार सरकार का आया, देश के प्रधानमंत्री का, वो चलते 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 कब पूरा हुआ? जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। ये देश का दुर्भाग्य देखिए कि इसको रोकने के लिए कितनी बीच में रुकावटें खड़ी करी गई। इन रुकावटों को खड़ा करने के लिए कैसे कैसे लोग सामने आए, कैसी कैसी बातें की गई। आज वो मेधा पाटेकर राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दे रही है। इसका मतलब समझ लीजिए कि अब कांग्रेस ने भारत तोड़ने वाले, भारत को विध्वंस करने वाले, भारत का बर्बादी की कसम खाने वाले लोगों के साथ खुलकर कदम उठा लिया है। और यह भी आपको बताता चलूं कि मेधा पाटेकर वही है जो आम आदमी पार्टी की गुजरात की सीएम फेस थी। यह मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उनको बाकायदा अरविंद केजरीवाल जी की योजना अभी भी है कि यदि वो जीत कर आते हैं तो मेधा पाटेकर को गुजरात का सीएम बना दिया जाए। भले ही उन्होंने घोषणा की है, किसी और पत्रकार को कर दी है, ये सब चीजें करी है, ये इसलिए की क्योंकि गुजरात के लोग खड़े हो गए। जो आज जो है गढ़वी को उन्होंने सीएम फेस बनाया है, आप क्या सोच रहे हैं ये सर्वे के कारण हुआ है? जी नहीं, मेधा पाटेकर ही आम आदमी पार्टी की सीएम कैंडिडेट थी, उन्हीं को घोषणा करनी थी, सब कुछ प्लान हो चुका था। लेकिन एंड टाइम पर गुजरात के आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडरों ने अरविंद केजरीवाल जी को यह मैसेज दे दिया था कि यदि मेधा पाटेकर को आपने सीएम फेस घोषित किया तो हमारा तो सफाया हो ही जाएगा, पार्टी आएगी नहीं,
हम भी कहीं के नहीं रहेंगे और इसलिए हम पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि जब जीतना ही नहीं, मैदान में आएंगे नहीं, हमारी बेइज्जती और अलग से होगी, गुजराती हमको गाली और देंगे, तो भाई हम राजनीति में नहीं रहेंगे, हम तो बीजेपी या कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। इस डर से, इस धमकी के कारण अरविंद केजरीवाल जी ने अपना सीएम फेस बदला और मेधा पाटेकर को हटाकर गढ़वी को घोषित किया। अब गढ़वी की भी वीडियोस आ रही हैं, वो बात अलग है, लेकिन आज मैं बात करूंगा केवल मेधा पर। तो मेधा पाटेकर जो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी और विचारधारा दोनों से मेल खाती है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो देश विरोधी हमेशा कोई ना कोई आंदोलन, कोई ना कोई अभियान चलाते हैं। ये मेधा पाटेकर अपने आप को एक एनजीओ बनाकर कह रही थी कि हम बांध का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस क्षेत्र में जब बांध बनेगा तो बहुत सारी जमीन इसमें एक्वायर होगी, बहुत सारे गांव उजड़ जाएंगे, महिलाएं तो विधवा हो जाएंगी और आदिवासी तो घर छोड़कर जाएंगे, वो तो मर ही जाएंगे। लेकिन आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज वो बांध बन चुका है, बनकर वो देश में सेवा दे रहा है। लेकिन एक भी व्यक्ति, यदि आप बताइए कि बांध के बनने से कोई एक व्यक्ति, एक परिवार को विस्थापित होकर मरना पड़ा हो, भूखे मर गया साहब, विस्थापित तो जरूर हुए हैं क्योंकि बहुत बड़े एरिया में वो बांध बना है और वो ऐसा वैसा बांध नहीं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ये बांध 1138 मीटर लंबा है और 1210 मीटर जो है ये चौड़ा है, बना है और इसमें 2.27 करोड़ एकड़ जमीन इसकी सिंचाई हो रही है उससे। बहुत बड़ा ये एक नंबर है, लगभग 3 करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई इस बांध से हो रही है। तब इस बांध को झूठ बोल बोलकर मेधा पाटेकर ने रोका क्यों? 1989 से लेकर के और अब आप समझ लीजिए कितने साल तक, इन्हें 20-30 साल तक इसमें बाधा अटकाए रखी। मोदी जी सीएम बने, तब उन योजनाओं के बारे में बात हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो मामले में 2000 आपको बता दें 1994-95 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी कि भाई ये बिल्कुल बनाना बेकार है, क्योंकि इससे जो एनजीओ हमारे पास आए हैं वो बता रहे हैं कि घर उजड़ेंगे और वनवासी लोग जो है वो तो मर ही जाएंगे, बहुत सारी महिलाएं विधवा हो जाएंगी और तबाह हो जाएगा देश। इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट में दलील रखी गई। तो ये 1994-95 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था, लेकिन मोदी जी ने जब इसकी पैरवी की और सुप्रीम कोर्ट को ये समझाया तो सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ सन 2000 में इसको बनाने की अनुमति दी। मोदी जी सीएम ना होते गुजरात के तो ये बांध कभी ना बनता। आज इस बांध से मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र 3 प्रदेश इससे लाभ ले रहे हैं। क्या ये देश के लिए नुकसानदायक है? क्या ये नहीं होना चाहिए था? आज सौराष्ट्र के लोगों से पूछिए, आज कच्छ के लोगों से पूछिए कि उनके लिए ये जो बांध है ये क्या है, तो वो बताते हैं। और इसलिए आपको बता दूं कि वो कहते हैं कि ये बांध तब बना है कि मोदी सीएम बने हैं, और इसलिए वो कहते हैं मोदी हमारे लिए भगवान है, क्योंकि इस बांध की वजह से जो बंजर भूमि पड़ी थी उसमें हम सिंचाई कर पाए तो खेती हुई तो हमारे पास पैसा आया और आज विकास हो रहा है। बिजली 24 घंटे अगर गुजरात के अंदर आ रही है तो उसका एक कारण नरेंद्र मोदी है, क्योंकि उन्होंने इस तरह की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे कि गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में इससे बिजली जो बने वो इस्तेमाल हो। क्यों? मेधा पाटेकर क्यों ऐसा चाहती थी? क्योंकि पीछे से कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो भारत की बर्बादी चाहती हैं। नारे भी सुने होंगे ना आपने, हमारी जंग रहेगी भारत की बर्बादी तक, टुकड़े टुकड़े करने के लिए। ये तो उस विचारधारा के लोग हैं, और ऐसे विचारधारा के लोग जो आम आदमी पार्टी की निकटता, उनकी विचारधारा आम आदमी पार्टी से मिलती जुलती है, उनका सीएम फेस बनने जा रहे थे और राहुल गांधी के साथ क्यों यात्रा में दिखाई दिए। इसका आप समझ रहे हैं क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हुआ यह कि जब यह बात प्रचारित हुई कि सीएम फेस केजरीवाल जी बनाना जा रहे थे मेधा पाटेकर को, सरदार सरोवर बांध को लेकर जब चर्चा हुई तो पता चला और मोदी जी ने पोल खोली
तो इनको पता लग गया कि यार आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता घटी है, कच्छ के एरिया में, सौराष्ट्र के एरिया में, जहां उस बांध से लोगों के घरों में पानी पहुंच रहा है, वो तो नफरत करते हैं केजरीवाल के नाम से कि ये वो लोग हैं मेधा पाटेकर को साथ लेके चल रहे। तो इन्होंने एक चाल चली कि मेधा पाटेकर को ऐसा दिखाओ कि ये आम आदमी पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो कांग्रेस की है। तो आप सोचिए, इसी विचारधारा से वो कांग्रेस के साथ दिखाई दी और राहुल गांधी के साथ चलकर फोटो खिंचवाई, ताकि वो ये प्रचारित कर सके कि आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, गुजरात वालों ये तो कांग्रेस की विचारधारा से है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है वोट लेने के लिए। केजरीवाल जी अब देख लेना, आगे आने वाले दिन में कहेंगे कि जिस मेधा पाटेकर को मोदी जी टारगेट कर रहे हैं वो विचारधारा को हम भी नहीं मानते, और भाई गुजरात वासियों के लिए हम तो साथ हैं। ये भुनाने की कोशिश करेंगे, और इनकी कोशिश ये है, जो राहुल गांधी मेधा पाटेकर के साथ जाने से खुश हो रहा है ना, वो केवल इसलिए वहां गई है ताकि कांग्रेस की वोटों को काट सके, ये वोट शिफ्ट होकर आम आदमी पार्टी को मिल सके। और इसलिए फर्जी सर्वे भी जारी कर दिया है कि आम आदमी पार्टी 88 सीटें ला रही है। उनको लगता है कि इन फोटो को देखने के बाद गुजरात के लोग ये समझ लेंगे कि मेधा पाटेकर तो कांग्रेस की विचारधारा से है, राहुल गांधी की खास है, केजरीवाल से कुछ लेना देना नहीं है। इन्होंने गायब कर दी, वो अपने कैंपेनिंग में कहीं से उसका नाम नहीं ले रहे, क्योंकि गुजरात के लोगों के अंदर गुस्सा है कि जो सरदार सरोवर का विरोधी है वो गुजरात का हितैषी कैसे हो सकता है, हम उनको सबक सिखाएंगे। तो इन्होंने बड़ी चालाकी से अपने आप को शिफ्ट करने की कोशिश की है, लेकिन गुजरात के लोग बहुत बुद्धिमान हैं। केजरीवाल जी समझ लीजिए, वो आपके झांसों में आने वाले नहीं हैं। आपकी फ्री की रेवड़ियों को उन्होंने फेंक दिया, नहीं माना, आपके झूठ को नहीं मान रहे हैं, उन्होंने दुत्कार दिया। और आप देख लीजिए, जो गढ़वी आपने सीएम फेस बनाया है, जिस सीट से वो खड़े हैं गढ़वी में, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तीसरे नंबर पे आएंगे, तीसरे नंबर पे। गुजरात के उस एरिया के लोगों से मेरी बात होती है रोज, कहते हैं उनकी सभाओं में आदमी नहीं मिलते उनको, बाहर से किराए पे आदमी मंगाए जा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारा सीएम फेस ठीक है। और जो अब उन्होंने ये चाल चली है मेधा पाटेकर वाली, राहुल गांधी के पक्ष में दिखाने की, और वो ये सोच रहे हैं कि लोग भूल जाएंगे कि ये मेधा पाटेकर केजरीवाल की विचारधारा की ही महिला है, इन्हीं के साथ जुड़ी हुई है, और ये उसको सीएम निश्चित रूप से जान लीजिए चुनाव जीतने के बाद। ऐसा होना नहीं है। आम आदमी पार्टी की 5 सीटें आ रही है सर्वे में, जो जमीन का जुड़ा हुआ सर्वे है उसमें 5 सीटें हैं, लेकिन मान लो, कल्पना करो कि किसी दिन वहां सरकार बन गई, आज नहीं तो कभी, मेधा पाटेकर ही इनकी सीएम या तो गृह मंत्री या तो कोई बड़ी जिम्मेदारी उस पर होगी। ये वो व्यक्ति हैं। तो इसलिए इनको समझने की आवश्यकता है। इस साजिश का खुलासा मैंने सोचा कि इसको करना जरूरी है, क्योंकि लोग भोले भाले भी होते हैं, गांव के लोग खास तौर पे भोले भाले होते हैं, लेकिन जो अब मीडिया और सोशल मीडिया पे एक्टिव है वो इनकी हर परतों को उधेड़ के रख देंगे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि ये वीडियो गुजरात के हर व्यक्ति के पास पहुंचे, गुजरात के जन जन तक ये बात पहुंचे कि आपको केजरीवाल की किसी भी झांसे में नहीं आना है। और राहुल गांधी को तो सब लोग जानते ही हैं, ये भी समझ लें कि ये दोनों का एक गठजोड़ है। मेधा पाटेकर और राहुल गांधी और केजरीवाल, ये सब एक गठजोड़ है। सब मिलकर के एक उम्मीद में है कि किसी तरह वहां से भारतीय जनता पार्टी को ये आउट कर दें, तो गुजरात की बर्बादी ये शुरू कर दें। गुजरात के लोग बहुत चौकन्ने हैं, बहुत जागरूक हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, स्वाभिमानी हैं, और इसीलिए पिछले अनेक बारों से उन्होंने तय किया हुआ है कि भाजपा के अलावा वहां कोई नहीं चलेगा। सब समझते हैं, लेकिन चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं घर में मत बैठ जाना। जैसे मोदी जी ने कहा कि एक एक व्यक्ति अपने घर से वोट डालने के लिए निकलना और प्रण करना कि ये जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली ताकतें हैं, ये विचारधारा रखने वाले जो लोग हैं देश विरोधी, इन सब को धूल चटानी है, धूल, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आप हो। क्योंकि भला देश का यदि कोई कर सकता है, यदि गुजरात का भला कोई कर सकता है, वो भाजपा है। ये गुजरातियों ने अच्छी तरह देख लिया है। तो मैंने अपना काम कर दिया, मैंने इनकी पोल खोल दी है, और आप अब देशभक्त लोगों के ऊपर है कि आप अपना काम करें। इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाएं ताकि लोग चुनाव के पहले इनके गठजोड़ को समझ पाएं।
वंदे मातरम।